जय हिंद सभी भाई बहनों को। मोहित कुमार स्मॉल क्लास में आप सभी का स्वागत है। और संख्या पद्धति नामक चैप्टर चल रहा था और उसमें जो है बार संकलन नामक चैप्टर यानी टॉपिक आता है अपना, उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन देखते हैं अपने जो है। अब बार संकलन होता क्या है भाई? बार संकलन होता क्या है? तो जैसे हम अपने हिसाब से, ठीक है, अब जैसे हमने ये संख्या लिखी ऐसे यानी रिपीटेशन ऐसे ही चलती रहे, तो बार संकलन का मतलब होता है कि ये संख्याएं ऐसे ही चल रही हैं तो हम उसी रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं बार लगा के। ठीक है, जो बार का मतलब होता है कि यानी ये अब ये रिपीटेशन नहीं दोबारा करेगी। क्यों? क्योंकि बार कोष्ठक का मतलब ही यही होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम जैसे और भी संख्या लिख सकते हैं जैसे अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे अपने हिसाब से ये लिख सकते हैं जो है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम इससे 0.2 पे बार लगा देंगे तो वो कंडीशन बन गई। तो ये बार संकलन ये होता है अपना। ठीक है, बार संकलन अब हम उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो उसी प्रकार हम अपने हिसाब से जैसे 0.7 पे बार लगा करके हम इसे बोलें कि इसे सॉल्व करो, यानी इसे भिन्न के रूप में बदलें, बट्टे के रूप में। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे ऐसे कि इसे संख्या को ऐसे ही लिख करके, इस संख्या को ऐसे ही लिख करके, अब इस पर बार लगा है तो एक संख्या पर बार लगा है तो 1 9 आ जाएगा, दो संख्या पर बार लगाए तो 2 9 आ जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं अपने जो है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, भिन्न के रूप में बदल गया। अगर कटने वाली संख्या होगी तो कटेगी, अगर नहीं कटने वाली होगी तो नहीं कटेगी। काट सकते हैं अपने जो है। ठीक है, नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी। अब जैसे उसी प्रकार हम जैसे अपने हिसाब से लें कि 5 पे बार लगा दें तो कैसे? तो उसी प्रकार हम 0 पॉइंट यानी अब लिख सकते हैं 5/9 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, उसी प्रकार हम और क्वेश्चन लें कि 0.79 लिखते हैं। अब इस पर बार लगा दें तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वही कंडीशन रखनी है हमें कि 79 लिख देंगे। अब जो दो संख्या पर बार लगा है तो 2 9 आ जाएगा, दो संख्या पर बार लगाए तो 2 9 आ जाएगा। ये हो गया अपना आंसर निकल के। अब उसी प्रकार हम अपने हिसाब से कि 0.76 लें। अब इस पर बार लगा दें तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई? अभी तो हमने बोला था कि 2 पे बार लगाएं, दो पे बार लगेगा। अब इस पर बार तो नहीं लगाया तो अब कैसे करें? तो उसी प्रकार हम करेंगे, इस संख्या को हम सिंपल तरीके से लिख करके जिस संख्या पर बार लगाए तो एक संख्या पर बार लगाए तो 1 9। अब जिस संख्या पर इस पर नहीं लगाए तो ये 0 बन जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? जिस पर नहीं लगा तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार हम इसमें से माइनस करेंगे, यानी हमारे पास कितना बचेगा? 69 बचेगा, यानी 69 बनेगा। 69 बट्टे कितना हुआ? 90। अब ये कटने वाली संख्या है तो काट सकते हैं अपने जो है। ठीक है, अब उसी प्रकार 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 से 30 बार ये अपने आंसर निकला है। अगर कटने वाली संख्या होगी तो और भी काट सकते हैं, नहीं कटने वाली होगी तो वहीं छोड़ सकते हैं। अब उसी प्रकार हम ले सकते हैं संख्याएँ कि जैसे हम ले सकते हैं 0.76। ठीक है, ये संख्या ले सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें भाई? तो वही कंडीशन सिंपल रूप में इस संख्या को लिख करके जिस संख्या पर जितनी संख्या पर बार लगा है उतने तो 9 आ जाएंगे। 1 2, ठीक है, 2 पे बार लगाए तो 2 9 आ गए। अब कितनी पे नहीं लगाए तो 1 पे नहीं लगा तो 1 9 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, जिस पे नहीं लगता है वो 0 के रूप में बदल जाती है। अब इस पे नहीं लगाए तो ये माइनस हो जाएगी, इस पे नहीं लगाए तो ये माइनस हो जाएगी यानी घट जाएगी। तो अब देखते हैं इसमें से हमारा कितना बना? 760 बचा। कितना बचा? 760 और बट्टे 990। अगर ये कटने वाली संख्या हुई तो काट देंगे, काट सकते हैं अपने जो 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब 70 यानी 76/99 बचा, सॉरी। ठीक है, अब ये कटने वाली होगी तो काटेंगे, नहीं कटने वाली होगी तो नहीं काट सकते। अब उसी प्रकार हम और उदाहरण लें अपने हिसाब से जो है कि ले सकते हैं जैसे अपने हिसाब से 0.237। ठीक है, इस पर बार लगा दें। अब इसे सॉल्व कैसे करें भाई? तो हम वही कंडीशन रखेंगे सिंपल रूप में ऐसे ही संख्या लिख करके जितनी संख्या पर बार लगा है, जितनी संख्या पर बार लगा है उतने तो उतने तो 9 आ जाएंगे, उतने तो 9 आ जाएंगे। अब जितनी संख्या पर नहीं लगा है तो उतने 0 आ जाएंगे। 1 2, 2 पर नहीं लगा तो 2 0 आ गया। अब उसी प्रकार इन दोनों पर नहीं लगा तो इसमें से ये 23 लगा ना, 23 हो जाएगा माइनस, यानी घट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल आएगा? ठीक है, अब इसमें से घटाते हैं अपना जो है और इतना बचा। ठीक है, अब इतने बचने के बाद में अब ये कटने वाली संख्या होगी तो काट देंगे, नहीं कटने वाली होगी तो नहीं काट सकते, अपने देख लेना अपने। ठीक है, और भी हम उदाहरण ले सकते हैं जो आगे। अब भाई और आगे देखें अपने हिसाब से जो है, जैसे हमने ये लिखा 4.3 पे बार लगाए
तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस संख्या को तो हम उसी प्रकार यानी सिंपल तरीके से लिख करके अब बट्टे में जितने पे बार लगाए तो उतने तो 9 आ जाएंगे, उतने तो 9 आ जाएंगे। अब जितने पे नहीं लगा है यानी पॉइंट से बाद में जितने पे नहीं लगा, एक पे नहीं लगा तो एक जीरो, एक जीरो आ गया। अब जितने पे यानी इन दोनों पे बार नहीं लगा तो इतने माइनस हो जाएंगे, इतने माइनस हो जाएंगे। जो 43 यानी 43 है ना, 43 माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो अपने पास कितना निकल आएगा जो है देखते हैं। यानी ये बचा आपके पास यानी 392, बट्टे कितना बचा, 9 बचा यानी 90 सॉरी। अब ये 3 से कटने वाले यानी जो संख्या कटे तो काट देना, और वैसे कट भी रही है, ठीक है, और काट सकते हैं अपने आगे, ठीक है। और उदाहरण के रूप में और भी संख्या ले सकते हैं हम, जैसे कि 9.45 पे बार लगाएं, इस पे बार लगा दें तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही कंडीशन रखनी है हमें कि हम इस संख्या को तो सेम यानी सिंपल तरीके से लिख करके, ठीक है। अब जितनी संख्या पर बार लगा है, जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतने तो 9 आ जाएंगे, 1 2 तो 9 आ गए, ठीक है। अब इसके बाद में पॉइंट के बाद में यानी इससे पहले कोई संख्या तो है नहीं है, तो हम एक भी जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इस पे बार नहीं लगाए इसके पॉइंट के बाद में, तो इसे माइनस कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। तो देखते हैं अपने आगे कितना बचा जो है, अपने पास बचा जो है 936/99, ठीक है। अगर ये कटने वाली होगी तो काट देंगे, नहीं कटने वाली होगी तो नहीं काट सकते, काट सकते हैं 3 से कट सकती है, ठीक है। और भी देख सकते हैं आगे। अब और लें हम अपने हिसाब से जो संख्या है कि 5.47, अब ऐसे लिखें। अब इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें वही कंडीशन रखनी है भाई कि हम इस संख्या को सिंपल तरीके से लिख करके, इस संख्या को सिंपल तरीके से लिख करके अब 2 पे बार लगाए तो 2 9 आ गया, ठीक है। अब इस पे बार नहीं लगाए तो 1 0 आ गया। अब हमें ये नहीं देखना है इसके हिसाब से हम 0 नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट से पहले, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस दोनों पर बार नहीं लगाए तो यानी हमारे 54 बन गया, कितना बना 54, तो 54 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना बचा अपने घटा दीजिए, तो अपने पास बचा जो है कि 5417, और बट्टे कितना बचा 990। ये अपना आंसर हो गया निकल करके, तो ये अपने आंसर हो। अब उसी प्रकार देखते हैं आगे कि जैसे हम लिखेंगे इसी प्रकार संख्या को सिंपल तरीके से लिख करके अब ये देखेंगे कितनी संख्या पर बार लगाए, तो 1 2 पे लगाए तो 2 9, ठीक है। अब कितनी पर यानी पॉइंट से बाद में कितनी पर नहीं लगाए, 1 पे नहीं लगाया तो 1 0 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 12 से आगे कितनी संख्या लिखी है, यानी 9 9 के 2 लिखे हैं, 99 लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे 99 माइनस कर देंगे, 99 माइनस कर देंगे। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो देखते हैं अपने आगे कितना बचा जो है 8, ठीक है। अपने पास ये बचा, ठीक है, यहाँ तक। और देखते हैं, बस हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद सभी भाई बहनों को। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।